पूर्णांक या इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से रिवीजन क्लास पे। आज दूसरी क्लास है हमारी और आज की क्लास में हम ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब सारी नेगेटिव वाली संख्या 0 और सारी पॉजिटिव वाली संख्या, इनको अगर मैं एक साथ लिख दूं तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। इन्हीं पूर्णांकों पर हमें क्या करना है? ऑपरेशन करना है। कौन कौन से ऑपरेशन? गुणा, भाग, जोड़ और घटा, यानी सारा खेल हमें अब चिन्हों पर खेलना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणा के बारे में। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि आप लोगों को सम और विषम संख्याएं पता होंगी। सम क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, ये सम हो गए। विषम क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब विषम हो गए। अब मैं आपको ये बता के रहा हूं, इसके पीछे बताने का रीजन क्या है। तो अगर मैं आपको एक सवाल दूं, यस, हेलो नन्या, गुड इवनिंग। मैं आपको सवाल दूं -4 गुणा -5 गुणा -3 गुणा -2 गुणा 5 गुणा 6, मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करो। -4 की गुणा -5 में, -5 की गुणा -3 में, -3 की गुणा -2 में, -2 की 5 में और 5 की 6 में। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। अगर मैं आपसे कहूं तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसके पीछे बताने का रीजन ये था कि आपको संख्याओं की गुणा करनी सबको आती है ना। 4 की गुणा 5 में करोगे, फिर 3 में करोगे, फिर 2 में करोगे, फिर 5 में करोगे, फिर 6 में करोगे, यानी 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 की 5 में गुणा करोगे तो 600 आएगा, 600 की 6 में गुणा करोगे तो 3600 आएगा। सवाल ये उठता है कि 3600 के आगे क्या आएगा? माइनस आएगा या प्लस आएगा? 3600 के आगे आएगा क्या? आंसर तो हमारा आ गया 3600, गुणा कर दिया हमने, 4 की 5 में गुणा की, 5 की 3 में, फिर गुणा करके 3600 आ गया। लेकिन 3600 माइनस का होगा या प्लस का होगा? तो इसको समझने के लिए जो रूल है वो ये है कि अगर हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन में गिनेंगे माइनस कितने हैं, अपने क्वेश्चन में क्या गिनेंगे कि कितने माइनस लगे हुए हैं। ये सिर्फ मैं तब बता रहा हूं जब गुणा करनी है, जब गुणा करनी है तब का रूल है ये। आप अपने क्वेश्चन में गिनो माइनस कितने लगे हैं। अगर माइनस की संख्या सम है, अगर माइनस की संख्या क्या है? सम है, तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस आएगा। और अगर माइनस की संख्या विषम है, माइनस की संख्या विषम है, तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस आएगा। मतलब आप यहां पर गिनो कितने माइनस हैं? 1, 2, 3, 4, 4 माइनस है। तो क्या है वो? 4 सम है या विषम है? 4 एक सम संख्या है, 4 माइनस है, 4 एक सम संख्या है। अगर माइनस की संख्या सम है तो उत्तर में आता है प्लस, यानी यहां इसका आंसर क्या होगा? 3600। समझ में आया? तो आपको जो 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला पॉइंट, अगर माइनस की संख्या सम है, हाँ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। अगर माइनस की संख्या सम है, रिपीट कर दो। ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले अपना माइक बंद कर लो। अगर माइनस की संख्या सम है तो उत्तर में प्लस आता है, और अगर माइनस की संख्या विषम है तो उत्तर में माइनस आता है। एक सवाल की हेल्प से समझते हैं। मैं अगर आपसे कहूं -4 गुणा 5 गुणा -3, इसको सॉल्व करो तो आप अंकों की गुणा आराम से कर लोगे। 4 पंजे 20 और 20 की 3 में गुणा करा तो 60 आया। लेकिन ये 60 क्या आएगा? माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? तो आपको कैसे पता लगाना है? आप गिन लो माइनस कितने आ रहे हैं। सवाल में कितने माइनस हैं? 1, 2, 2 माइनस हैं। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। ठीक है, अगर माइनस की संख्या सम है तो क्या आता है? प्लस आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं -4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा -5 गुणा 5,
ठीक है, मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे? चलो आप ही लोग बताओ क्या आंसर आएगा। पहले अंकों की गुणा कर लो, 4 की गुणा 3 में करी तो 12, 12 की गुणा 2 में करी तो 24, 24 की गुणा 5 में करा तो 120, 120 की 5 में गुणा करी तो 600। तो ये आया क्या? 600। ठीक है, अब ये 600 माइनस का आएगा या प्लस का आएगा? तो आप कैसे पता लगाओगे? माइनस देखो कितने हैं, एक, दो और दो ही हैं, दो ही माइनस है। ठीक है, तो दो माइनस है, तो दो कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये 5 भी माइनस का होता, अब ये 5 भी क्या हो गया? माइनस का होता, तो 3 माइनस हो जाते। 3 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने पर आंसर में आता है माइनस। तो बताओ आया समझ में सभी को? देखो वो बात आपकी सही है, माइनस माइनस प्लस करके कर सकते हैं, ऐसे कर लो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया उसमें 5 माइनस है, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 5 माइनस लगे हुए हैं, तो आप पहले माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे करके एक एक माइनस माइनस को सॉल्व करोगे। और अगर आपको ये रूल पता है कि 5 माइनस है, विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर आंसर भी माइनस में आएगा, सीधा माइनस लग जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ ये सबको समझ आया? कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, 5 गुणा -4 गुणा 3। ठीक है, दूसरा सवाल है -5 गुणा -4 गुणा 3। तीसरा सवाल है 5 गुणा 4 गुणा -3। तो बताओ क्या आंसर होगा? पहले का आंसर बताओ सभी लोग, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। आज काफी लोग बहुत दिन बाद दिख रहे हैं क्लास में। हाँ जी, करिए। ओके, वेरी गुड। तो 5 की गुणा 4 में हुई 20 आया, 20 की गुणा 3 में हुई तो 60 आ गया। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस के चिन्ह कितने हैं? एक। एक कैसी संख्या है? विषम। अगर विषम संख्या हमारी माइनस की है तो यहां पर आता है माइनस, तो ये होगा -60। इसी तरीके से इसका आंसर बताओ। 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो आंसर तो 60 आया। लेकिन 60 किसका आएगा? माइनस का या प्लस का? तो आपको देखना है माइनस कितने हैं, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो दो माइनस है टोटल। और दो कैसी संख्या है? सम संख्या। अगर माइनस की संख्या सम है तो आंसर में आता है प्लस, तो ये होगा +60। ठीक है, 5 चौक 20, 20 दिया 60, माइनस के चिन्ह कितने हैं? एक। एक कैसी संख्या है? विषम। और अगर माइनस की संख्या विषम संख्या आ रही है तो आंसर में आता है माइनस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, तो दोबारा से एक बार फिर से आप इस चीज को नोट डाउन कर लो कि अगर माइनस की संख्या सम है, अगर माइनस की संख्या सम संख्या है, तो उत्तर में क्या आता है? प्लस। उत्तर में प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, और अगर माइनस की संख्या विषम संख्या है, माइनस की संख्या विषम संख्या है, तो उत्तर में क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और सारे सवाल आपके हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यस। तो पहला सवाल 12 गुणा 4, ये तो सब लोग बता दोगे। बताओ क्या होगा 12 गुणा 4? पूछते हैं पोल में भी। 12 गुणा 4 कितना होगा? 48। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है इसकी, -12 गुणा 4 कितना होगा?
-12 गुणा 4 कितना होगा? तो माइनस के चिन्ह कितने हैं? 12 गुणा 4 तो 48 ही होगा, लेकिन माइनस के चिन्ह कितने हैं? एक। एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। और मैंने बताया अगर माइनस की संख्या विषम संख्या है तो उत्तर में क्या आता है? माइनस का चिन्ह आता है। तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा? -48। ठीक है। नेक्स्ट है -12 गुणा -4। तो 12 गुणा 4 48। माइनस के चिन्ह कितने हैं? दो। दो कैसी संख्या है? सम संख्या। और अगर सम संख्या है तो यहां पर आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से 12 गुणा -4, 12 चौक 48। माइनस कितने हैं? एक। एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या है तो आंसर में आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? -48। ओके, सबको क्लियर हुआ ये? चलिए तो इस सवाल का आंसर करें। -2 गुणा -3 गुणा -5। पहला सवाल, -2 गुणा -3 गुणा -5, क्या आंसर होगा इसका? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। किसी का भी कैमरा ऑन करा के मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ, या किसी का भी माइक ऑन करा के किसी से भी एक्सप्लेन कराने के लिए कह सकता हूँ। किसी का भी नाम लेकर वो बच्चा फिर एक्सप्लेन करेगा माइक ऑन करके। करो पहले सभी लोग सॉल्व। यस, वेरी गुड। ठीक है, सावन आप एक्सप्लेन करिए कैसे किया आपने सॉल्व। सावन माइक ऑन करके बताइए। सर पहले -2 और -3 को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया +6। फिर मल्टीप्लाई करा उसको -5 से, आंसर आया -30। ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट शिवानी आप करिए एक्सप्लेन। सर पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 13 आ गया। अब हम माइनस के निशान देखेंगे तो 3 एक विषम संख्या है तो माइनस का निशान आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे अब मुझे टैग गेम नाम से जो स्टूडेंट है। टैग गेम नाम से जो स्टूडेंट है एक्सप्लेन करिए। हाँ सर, पहले देखो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो 2 × 3 तो 6 हो गया। हाँ, और 6 इधर पे माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 60 आ गया माइनस का। ठीक है, और ये माइनस का 1 × -8 तो 8 × 1 8 मल्टीप्लाई का 3। एक मिनट, अरे रुकिए रुकिए, मैंने बस पहला क्वेश्चन पूछा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? माइनस का 30। 30। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अनन्या, आप बताइए। अनन्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, कैसे किया सॉल्व। शायद मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, ओके। चलिए तो पूजा आप बताइए, मतलब रिद्धि नाम से जो स्टूडेंट है। रिद्धि। सर इसमें से पहले ये मैंने पहले माइनस माइनस को मैंने देख लिया, -2 है, 2 माइनस के हैं तो इसको मैंने सम संख्या ये है तो पहले इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आ रहा है और दोनों सम है तो प्लस क्या जाएंगे तो 96 आ जाएंगे। वेरी एक्सीलेंट, यस। तो देखो कुछ बच्चों ने ऐसे बताया कि माइनस की माइनस में गुणा कर दो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की माइनस में गुणा कर दो माइनस हो जाएगा, वो भी सही है। और कुछ बच्चों ने ऐसे बताया कि आप सबसे पहले 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आएगा, 6 की 5 में गुणा करोगे तो 30 आएगा। और माइनस देख लो कितने हैं, 3 माइनस है, 1 2 3, 3 माइनस है। 3 एक विषम संख्या है, ठीक है। और अगर हमारी विषम संख्या में माइनस आ रहे हैं तो आंसर में भी माइनस ही आता है, ठीक है। दूसरा, पहले 1 की 8 में गुणा की तो 8 आया, 8 की 3 में गुणा की तो 24 आया, 24 की 4 में गुणा की तो 96 आया।
उसके बाद माइनस कितने हैं इसमें, 1 2, 2 माइनस हैं, 2 एक सम संख्या है। अगर माइनस की संख्या सम में आ रही है तो आंसर में प्लस आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 96, इसका आंसर क्या हुआ -30। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन थे। बताओ सबको समझ आ गए, सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये 72 नहीं है, ये 96 आएगा। ठीक है, ओके। तो पोल में फिर क्वेश्चंस करते हैं। -12 गुणा 9 पोल में आंसर करना है सभी को। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो प्लीज बता देना मुझे। सभी लोग करिए इस क्वेश्चन का आंसर पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। -12 गुणा 9। सबको करना है, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, करिए सभी लोग जल्दी से। सर मेरे में स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। बाकी सबको तो दिख रही है स्क्रीन, आंसर भी आ रहे हैं सबके। हाँ जी, 7-8 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें जो लोग बच गए हैं। पोल में आंसर हर बच्चे को करना है, जिनको आंसर करना नहीं आता वो मुझे बता देना, लेकिन आंसर सबको करना है पोल में। किसी की भी कॉपी चेक कर लूंगा मैं, सभी को अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर करना है पोल में। 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था। इसमें -12 गुणा 9 करना था, तो 12 निम्मा 108 होते हैं, ये तो हमें पता ही है। बात आती है चिन्ह किसका आएगा, तो माइनस के चिन्ह कितने हैं इसमें, 1 है। एक कैसी संख्या है, विषम संख्या, और अगर चिन्हों की संख्या विषम में हो तो आंसर में भी माइनस आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -108, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर वो भी ना आपको ध्यान हो तो ये तो सिंपल सा है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -108। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे पोल में सभी लोग। -7 गुणा -5 गुणा -2 गुणा -1। जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, जल्दी की कोई वो नहीं है। ठीक है, तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लेता हूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। करिए सभी लोग। पिछली क्लास में जिन लोगों ने आंसर दिया था उनके नाम है शुभम गुप्ता, खुशी, राज, विशाल, महिमा, हिमांशु, गब्बर गेमिंग, शिवानी, राजा मिश्रा, संजना शर्मा, काजल, वंदना, AWM गेमिंग, पलक कुमारी, रिद्धि, निकिता, राजा राम कुशवाहा नाम से हैं, अनार सिंह नाम से हैं, ब्लैक जोकर, राम निवास, टेक गेम नाम से हैं, अभिनव कुमार के नाम से हैं, अनन्या है, अनीता लोहिया, करण प्रजापति के नाम से हैं, गुलशन कुमार के नाम से हैं, सावन सूद है, अभिषेक कुमार, इट्स कुणाल बॉय, गीता लोहिया, शाहनवाज खान, इसके अलावा सचिन लोहिया के नाम से हैं, सुमित कुमार।
तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। यस, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। काफी लोगों का गलत है, इसका मतलब ये हुआ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने आपको बताया था अगर माइनस की संख्या सम है तो आंसर में किसका चिन्ह आता है? प्लस का। और अगर माइनस की संख्या विषम है तो आंसर में किसका चिन्ह आता है? माइनस का। ठीक है, अब इसमें सम मतलब इवन और विषम मतलब ओड। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखो माइनस कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 माइनस हैं। माइनस कितने हैं? 4 हैं। तो वो 4 सम है या विषम है? इवन है या ऑड है? इवन है, सम है। और अगर सम है तो उत्तर में किसका चिन्ह आता है? प्लस का। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि माइनस के चिन्ह कितने हैं? 4 हैं, और 4 एक सम संख्या है। और अगर सम संख्या में है माइनस की संख्या तो प्लस आता है, तो प्लस आ गया। अब इनकी गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 एकम 70, यानी प्लस का 70 आंसर आया, यानी ऑप्शन ए। तो सबको समझ में आया? अगर माइनस की संख्या सम है, जो कि यहां पर है, तो आंसर में प्लस आता है। और अगर माइनस की संख्या विषम है, मैंने आपसे कहा भी था अपनी कॉपी में लिख लो। अब बताओ, अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो। अगला सवाल ऐसा ही है, बताओ किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। -11 गुणा -5 गुणा -3। करिए इसको। सभी लोग पोल में आंसर करेंगे इसका। इसमें देखो माइनस के चिन्ह कितने हैं, सम है या विषम है? सम है तो प्लस लगा दो आंसर में, विषम है तो माइनस लगा दो। ठीक है, और फिर आपको गुणा करनी है, सिंपल गुणा है 11 के 5 में और फिर 3 में। वेरी गुड, करिए। बाकी लोग जो बच गए, 25 लोगों का आंसर आया अभी तक, 23 का सही है, 2 का गलत है। बाकी जो लोग बच गए हैं, 10-11 लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी करें, 15 सेकंड और हैं आपके पास।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 सॉरी। यस, तो माइनस कितने हैं इसमें? एक माइनस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 माइनस हैं। 3 कैसी संख्या होती है? विषम संख्या। और अगर विषम संख्या में माइनस आ रहे हैं हमारे, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। और 11 पंजे 55, 55 की 3 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 165। ठीक है, 55 की 3 में गुणा चाहे आप करके देख लो, 3 पंजे 15, हासिल में 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 165। तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, -165। ठीक है, तो वही चीज सर आप लाइन वाइज पूछ रहे हैं ना, तो कई बच्चे पता लगा ले रहे हैं, माइनस प्लस लगातार ऐसे आप पूछ रहे हैं तो। समझा नहीं मैं। सर जैसे पहला क्वेश्चन करवाया था ना, तो वो आप बोल रहे हो माइनस कि का था, दूसरा प्लस का था, और तीसरा भी फिर माइनस का। ऐसे लाइन वाइज बच्चे पता लगा लेते हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा ऐसा मगर होगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश सभी लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो अगर माइनस की संख्या विषम में है तो माइनस आता है, और माइनस की संख्या अगर सम में है तो प्लस आता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसका। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर था -165। ओके, तो हाँ जी सॉरी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? पोल में आंसर कैसे देते हैं? ओके, ठीक है, मैं आपको जब अगला सवाल दूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा पोल में आपको कैसे आंसर करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हाँ जी, जवाहर प्रसाद नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज थोड़ा अच्छे से आप बात करिए क्लास में। ठीक है, तो क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई पर ध्यान रखें। बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी अगर आपसे कहा जाए कि पूर्णांकों को कैसे जोड़ते या घटाते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको 3 या 4 पॉइंट लिखवाऊंगा। वो 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट लिख लो, यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। चिन्हों की क्या हो जाती है? गुणा होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिख दूं, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं प्लस और माइनस मेरे ऐसे एक साथ आ गए। ठीक है, प्लस और माइनस मेरे एक साथ आ गए, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो इन प्लस और माइनस की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, मैं इधर भी लिख देता हूं, प्लस की जब माइनस में गुणा होती है तो माइनस आता है, माइनस की जब माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है, और प्लस की प्लस में गुणा होने पर प्लस आता है। ठीक है, अगर दो चिन्ह आपके ऐसे हैं जो एक साथ आ गए, उनके बीच में कुछ कोई संख्या ना हो, ध्यान दें, अगर दो चिन्ह आपके प्लस और माइनस, या माइनस और माइनस, या प्लस और प्लस, ठीक है, एक साथ आ जाए, उनके बीच में कुछ हो ना, कोई संख्या ना हो, तो उनकी गुणा हो जाती है। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 + -3, ठीक है, मैंने लिखा 4 + -3, तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? देखो, जो हमें दिख रहा है वही हमें करना है। अपना दिमाग ज्यादा इसमें नहीं लगाना है, जो हमें दिख रहा है वही हमें करना है। हमें सबसे पहले 4 दिख रहा है तो 4 लिख दो। उसके बाद प्लस और माइनस देखो एक साथ आ रहे हैं, प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, उनके बीच में कोई संख्या नहीं है। तो जब भी दो चिन्ह एक साथ आए, उनके बीच में कोई संख्या ना हो, तो उनकी गुणा हो जाती है। तो प्लस और माइनस की जब आप गुणा करोगे तो क्या आता है? माइनस आता है, तो यहां पर आ गया माइनस। और फिर क्या है? 3, तो 3 को हमने लिख दिया। अब तो ये बहुत आसान हो गया, 4 - 3 कितना होता है? 1। तो समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर दो चिन्ह हैं आपके, उनके बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है।
ये पॉइंट सबको क्लियर है? पहला पॉइंट, अगर किसी को इस पॉइंट में डाउट है, क्योंकि देखो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं सेम ऐसे ही पॉइंट हम एज इट इज क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। समझ आ गया सभी को? तो पहला पॉइंट कहता है कि यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो उनकी गुणा होती है। ठीक है, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल या उदाहरण आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये प्लस और माइनस दो चिन्ह देखे जिनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस की गुणा करके मैंने माइनस लिख दिया। 4 ऐसे का ऐसे, 3 ऐसे का ऐसे, 4 में से 3 गया, 1 बच गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि दो चिन्ह या सीधा सीधा लिख लो, समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं तथा अलग अलग चिन्ह होने पर घटाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याओं को घटाते हैं, संख्याओं को घटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं सारे जो भी क्वेश्चन में जो जो पॉइंट यूज होंगे वो मैं लिखवा देता हूं आपको, वो लिख लो पहले। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई दो संख्या, अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, तथा उत्तर का चिन्ह, और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। मतलब क्या है इसका? ये देखो दो पॉइंट मैंने आपको लिखवाए, इन दोनों पॉइंटों का यूज करके हम एक सवाल भी करेंगे। पहले सिर्फ इस पॉइंट पे क्वेश्चन में लिखता हूं। मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए -4 -3, इसको सॉल्व कर। मैंने क्या क्वेश्चन दिया? -4 -3। तो मैं क्या देखूंगा? मैं ये देखूंगा 4 और 3 के चिन्ह कैसे हैं। 4 का चिन्ह है माइनस का, 3 का भी चिन्ह है माइनस का। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान है। 4 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, दोनों के चिन्ह समान है। तो मैंने पॉइंट में क्या लिखाया है? ध्यान दो, समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 4 और 3 को हम जोड़ देंगे तो क्या आया? 7। और उत्तर का चिन्ह क्या होता है? बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। 4 और 3 में बड़ा क्या है? 4, उसके आगे क्या लगा है? माइनस। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस। वैसे तो दोनों के आगे माइनस लगा है, लेकिन हम सिर्फ यही पॉइंट याद रखेंगे कि उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा उसके बराबर। बड़ी संख्या 4 और 3 में 4 है, 4 के आगे माइनस लगा है तो 7 के आगे भी माइनस लग जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल मैं लूं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लूं, मैं कहूं -4 + 3। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, 4 के साथ लगा है माइनस, 3 के साथ लगा है प्लस, और मैंने अभी लिखाया था कि अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याओं को घटाते हैं। तो 4 में से 3 हम घटा देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग है इसलिए मैंने 4 में से 3 को घटा दिया, 1 आया। और उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के समान होता है। उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या क्या है? 3 और 4 में से 4, 4 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो यहां भी लग जाएगा माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? -1। तो बताओ, दोनों पॉइंट समझ में आए सभी को? फिर एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम दोनों पॉइंट एक साथ यूज करेंगे, पहले वाला भी जो मैंने ये लिखवाया था और ये दूसरा पॉइंट। पहले ये बताओ, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हुए? अगर किसी को इनमें डाउट है तो पूछ लो। तो एक सवाल करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, मैंने लिखा 4 + -3 -5, ठीक है, या -5 ना लिख के मैं लिखता हूं +, -6 -5। मैं कहता हूं इसको सॉल्व करो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। पहले मैं 2 को लेकर चलूंगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इससे जो आंसर आएगा उसको, और फिर इसके साथ लूंगा उसको, फिर इससे जो आंसर आएगा इसको, और ये 5 को लूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? 2 को लेकर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं।
सबसे पहले आप इन दोनों को देखो, सबसे पहले आया है 4, तो 4 लिख दो। उसके बाद मैंने बताया था, अगर पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, पहला पॉइंट यदि दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है। तो ये देखो प्लस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, और प्लस और माइनस की गुणा होकर आ जाएगा माइनस, और यहां पर क्या बचा 3। ठीक है, ऐसे ही यहां प्लस और माइनस की गुणा होगी क्योंकि इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, प्लस और माइनस की गुणा होकर आया माइनस, क्या बचा 6। ऐसे ही ये माइनस और माइनस की गुणा होगी क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या नहीं है, इन दोनों माइनस दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो माइनस की माइनस में गुणा हो गई तो क्या हो गया प्लस, और क्या बचा 5। ठीक है, अब 4 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 5, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 4 माइनस 3 कितना होगा 1। ठीक है, यहां पर क्या बचा -6 प्लस 5। अब ध्यान से देखो, ये 4 में से 3 गया, 1 ये आ गया। अब देखो इनको, 1 माइनस 6 कितना होगा, 1 कैसा है प्लस का, 6 कैसा है माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। 1 कैसा है प्लस का, 6 कैसा है माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याओं को घटाते हैं। तो मैं 6 में से 1 को घटा दूंगा तो 5 आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था कि उत्तर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। 1 और 6 में से बड़ा क्या है 6, 6 के आगे क्या लगा है माइनस, तो यहां भी लग जाएगा माइनस, यहां भी क्या लग जाएगा माइनस। इसके बाद आया प्लस 5, अब 5 के आगे लगा है माइनस, इस 5 के आगे लगा है प्लस, चिन्ह क्या है अलग अलग है। 5 के आगे लगा है माइनस, इस 5 के आगे लगा है प्लस, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं। चिन्ह अलग अलग होने पर घटाया जाता है, चिन्ह अलग अलग होने पर घटाया जाता है, अलग अलग होने पर संख्याओं को घटाते हैं। तो आप 5 में से 5 को घटाओगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आया 0। क्या आंसर आया इसका 0। आया समझ में सभी को, आया सभी को समझ में। सबसे पहले मैंने इन चिन्हों को गुणा कर ली, प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस माइनस यहां पर भी माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। उसके बाद मैंने 2 को लेकर सॉल्व किया, पहले 4 में से 3 को घटाया तो 1 बचा, -6 प्लस 5 ऐसे का ऐसे ही रखा। फिर 1 प्लस का है, 6 माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, इसलिए मैंने 6 में से 1 को घटा दिया तो 5 बचा। और इसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़ी संख्या है, 1 और 6 में से बड़ा क्या है 6, उसके आगे क्या लगा है माइनस, तो इसलिए यहां भी माइनस लग गया, तो ये बन गया -5, और ये +5 ऐसे का ऐसे ही। दोबारा 5 और ये दोनों 5 अलग अलग चिन्ह के हैं तो इनको मैंने घटा दिया, इसलिए ये 0 हो गया। समझ में आया सभी को? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगला सवाल करते हैं फिर। एक और सवाल करते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे और जिसको मैं बोलूंगा वो एक्सप्लेन करेगा मुझे, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5 माइनस -6 प्लस -8। 5 माइनस -6 प्लस -8, इसको सॉल्व करिए। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट में आंसर करिए। सबको करना है। अच्छा, द बिहारी बॉयज नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप माइक ऑन करके बताइए कैसे आया आपका आंसर 22। सर ये 5 जो है प्लस में है, अब -5, अब ब्रैकेट जो है -6 है, 5 लिख के फिर माइनस माइनस जो है उसको गुना कर दिए तो प्लस हो गया, +6 गुना और 5 को किया तो 30 आ गया, और फिर प्लस है और उसमें प्लस माइनस कर दिया 22 आ गया। मेरी बात सुनिए, आपने 5 और 6 की गुणा क्यों की है? मैंने सिर्फ चिन्हों की गुणा करने के लिए बोला था। आप 5 ऐसे ही रखो, माइनस माइनस हो जाएगा +6, तो ये बचेगा 5 + 6। समझ रहे हो?
ब्रैकेट के बाद में क्या एक है। चलो ठीक है, करो दोबारा से सॉल्व। हाँ जी श्वेता, आपका हुआ? श्वेता, यस। काजल, काजल आपने किया सॉल्व? तो एक बार बता दो कैसे सॉल्व होगा, माइक ऑन करके। ठीक है, दिखा दो। एक मिनट। यस, 5 + 6 - 8। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद सोनी कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आपने सॉल्व किया? यस सर। कैसे किया बताइए? सर पहले मैंने 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो माइनस माइनस था उसका मल्टीप्लाई आपने जो बोला था वो किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 6 का प्लस किया था। सॉरी सर, बीच में मिस्टेक हो गई। फिर जो आया उस वो तो प्लस का साइन हो गया, फिर बचा -8, तो ये 11 आया था 6 5 ऐड करके, तो -8 उसमें से उसको घटा दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सबसे पहले तो 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसको तो मुझे कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता। इस 5 का मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ। जो मैं कर सकता हूँ ये माइनस माइनस का कर सकता हूँ, क्योंकि माइनस और माइनस एक साथ आ गए। अगर दो चिन्हों के बीच कोई संख्या ना हो या दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो उनकी गुणा हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर बचा 6। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस और माइनस एक साथ आ गए तो प्लस माइनस माइनस हुआ, फिर बचा 8। इसके बाद 5 और 6 हो गए 11 -8, और 11 में से 8 गया तो बचा 3। सबको समझ आया? बताइए, सबको क्लियर हुआ ये? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो 12 और 4 बताओ कितना होगा? ये तो आप सबको पता होगा, 12 + 4 तो 16 हो गया। ठीक है, इसमें देखो -12 + 4 कितना होगा, इसको सॉल्व करिए। -12 + 4 क्या आंसर आएगा? 12 कैसा है? माइनस का। 4 कैसा है? प्लस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। अलग अलग होने पर हम घटाते हैं, तो 12 में से 4 आप घटाओगे तो आएगा 8। और आंसर का चिन्ह क्या आता है? जो बड़ी संख्या होती है उसके चिन्ह के बराबर। 12 और 4 में से बड़ा क्या है? 12। 12 का क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। तो इसका आंसर क्या हुआ? -8। इसी तरीके से -12 + -4। ठीक है, -12 + -4, तो -12 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हुआ और ये 4 बच गया। अब 12 कैसा है? 12 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। 4 के आगे माइनस का। दोनों चिन्ह कैसे हैं? एक जैसे हैं, समान है, तो इनको हम जोड़ेंगे। 12 और 4 कितना हुआ? 16, और बड़ी संख्या 12 है, उसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। इसी तरीके से 12 + -4, तो ये 12 प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 बचा। 12 प्लस का है, 4 माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो इनको घटाएंगे। 12 में से 4 गया तो 8 बचा। अब बड़ी संख्या 12 है, 12 के आगे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, इसलिए इसका आंसर आया 8। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहला है 12 + 4 + -11।
ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 12 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 4 प्लस -11, इसका आंसर बताओ क्या है। एक सौ छिहत्तर 176 कैसे आ गया भाई। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, या पहले चिन्ह देख लेते हैं। ये देखो 12 है, एक मिनट, देखो सबसे पहले 12 और 4 क्या होगा, 16, ठीक है, प्लस -11। उसके बाद ये 16 ऐसा का ऐसे ही रहा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या बचा, 11। अब 16 कैसा है, प्लस का है, 11 कैसा है, माइनस का है। दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। 16 में से 11 घटाए तो 5 आया, और आंसर का चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होता है। 11 और 16 में से बड़ा क्या है, 16, तो यहां पर आएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या हुआ, +5। आया समझ में, तो 5 आंसर होगा इसका। 4 कैसे आ रहा है भाई, 5 ही आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -12 प्लस -4 प्लस -11, -12 प्लस -4 प्लस -11। तो इसको मैं बता रहा हूं, देखो भाई ध्यान से समझ लो, पहले इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। -12 ऐसे का ऐसे ही रहा, दो चिन्ह एक साथ आ गए, प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। फिर दो चिन्ह एक साथ आ गए, प्लस और माइनस की गुणा हुई तो माइनस आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। अब इन दोनों को देखो, 12 और 4 को, 12 कैसा है, 12 कैसा है, माइनस का, 4 कैसा है, माइनस का। दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे हों, जब चिन्ह समान हो, तो हम इनको क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 12 और 4 16 आया, और उत्तर का चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 12, उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहां पर भी माइनस आ गया। फिर क्या बचा, -11। अब दोबारा से 16 माइनस का है, 11 माइनस का है, दोनों के चिन्ह समान है। अगर चिन्ह समान है तो इनको जोड़ेंगे, 16 और 11 कितना हुआ, 27। उत्तर का चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। बड़ी संख्या क्या है, 16, उसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -27। यार साइंस में आप गड़बड़ कर रहे हो, चिन्हों में लगाने में गड़बड़ कर रहे हो। तो मैंने जो लिखवाया था, ये चीज जो मैंने लिखवाई थी आपको, ये लिखी नहीं क्या आपने। उत्तर का चिन्ह क्या आता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के समान। बड़ी संख्या देखो ना कौन सी है, जो उसका चिन्ह है वो आंसर में चिन्ह लगाओ। और अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़, घटाना है, एक जैसे हैं तो जोड़ना है। ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसको कहते हैं ना, घोट के पी जाना, पी जाओ इसको, बहुत काम आएगी ये लाइन जो मैंने लिखी हुई है, बहुत काम आएगी पूरी 9th क्लास में, पूरी 10th क्लास में, पूरी 11th में, पूरी 12th में। सबसे बेसिक चीज है ये। प्लस माइनस की गलती से बच जाओगे, ये लाइन आपको घोट के पीनी है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आप करो, -12 प्लस 4 -11, -12 प्लस 4 -11। करो इसको, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, जो भी आंसर आए फिर उसको इसके साथ -11 के साथ सॉल्व करो, करिए। चिन्हों में गलती कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको कैसे वो चीज समझाऊं। मैंने सिर्फ आपको दो चीजें बताई है। पहली चीज मैंने ये बताई, अगर चिन्ह एक जैसे हैं
तो जोड़ो, अलग अलग है तो घटाओ। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि जो आपका आंसर है उसका चिन्ह वो होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, उसका चिन्ह क्या होगा, वो होगा जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई है, इसको लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन दो चीजों को याद रखो। 12 और 4 में चिन्ह कैसे हैं? 12 का चिन्ह माइनस है, 4 का चिन्ह प्लस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। जब दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं। कब? जब चिन्ह अलग अलग हो। चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है। एक एक चीज याद रखो, अलग अलग है तो घटाना है, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, अगर अलग अलग नहीं है तो जोड़ना है। अलग अलग है तो घटाना है, तो ये अलग अलग है तो इनको घटाओ। 12 में से 4 गया, 8 बचा। और आंसर का चिन्ह, इसका भी तो कुछ चिन्ह होगा 8 का, वो कौन डिसाइड करेगा? वो यही डिसाइड करेंगे जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या क्या है? 12। 12 के साथ क्या है? माइनस, तो यहां पर भी माइनस आएगा, तो ये -8 हो गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 11। 8 कैसा है? माइनस का। 11 कैसा है? प्लस का। चिन्ह क्या है? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो घटाते हैं, घटाते हैं। जब अलग अलग है तो घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं जब चिन्ह अलग अलग है तो 11 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो बड़ी संख्या है। 8 और 11 में से बड़ा क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 8 और 11 में से 11 है। 11 के साथ क्या है? प्लस है, तो यहां पर भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। आ गया समझ में सभी को? सबको समझ में आ गया है? किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो। हाँ, ये 11 के साथ माइनस है। ओके, चलो ठीक है, एक आधा क्वेश्चन कर ले फिर पोल में। तो मैं एक बार फिर से आपको लिख रहा हूं, इस चीज को लिख लो। चिन्ह अगर समान है या बराबर हैं तो जोड़ना है, चिन्ह अगर अलग हैं, चिन्ह अलग हैं तो घटाना है। और उत्तर का चिन्ह क्या होगा? बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर होगा। यार ये 3 लाइन है बस, पहली, दूसरी, तीसरी। इनको जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बार पढ़ो, याद रखने की कोशिश करो, ठीक है? और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर चिन्ह अलग अलग हैं, तो सॉरी, अगर चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उनको चिन्हों को हम गुणा कर देते हैं। चलिए, तो एक सवाल कर लेते हैं। ये सवाल है आपका, इसको सॉल्व करें सभी लोग अपनी पोल में आंसर करेंगे। और मैं बता दूं, जिन बच्चों को पोल में आंसर करना नहीं आता उनको एक बार मैं बता देता हूं। यस, हाँ, तो जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता वो ध्यान से सुने। सबसे पहले आप वो 3 जो डॉट है उस पर क्लिक करो, जहां से आप चैट पर जाते हो, वो 3 डॉट पर क्लिक करो। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा एक्टिविटीज। सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या दिखेगा? एक्टिविटीज। सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर एक्टिविटीज पर क्लिक करो। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा 1 पोल एक्टिव। क्या दिखेगा आपको? 1 पोल एक्टिव। 1 पोल एक्टिव पर क्लिक करो। उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक कर दो और वोट कर दो। करिए। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है, बाकी लोग भी करें। सबको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, अभी तक तो सभी ने सही किया है।
चलो इस क्वेश्चन को करके हम क्लास एंड कर देंगे, क्योंकि पिछली क्लास में भी ज्यादा टाइम हो गया था। पिछली क्लास में भी हमारी क्लास 10 मिनट फालतू खिंच गई थी। इससे आगे के नेक्स्ट क्लास में, और मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको करके आने, प्रैक्टिस करनी है सवालों की। जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने जल्दी समझ में आएगा। और अगर आप खुद से सवाल नहीं करोगे, आज आपने समझा और परसों अगर बिना कुछ कोई क्वेश्चन किए क्लास में आओगे, सब गायब हो जाएगा। तो जो मैं सवाल आपको करने के लिए दो सवाल दूंगा, बस उन दोनों सवालों को करना खुद से। और अगली क्लास में आने से पहले इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैंने आज आपको बताई है। 3 लाइन मैंने आपको बताई, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, लेकिन कर लेना। चलो 10 सेकंड और है। अभी भी काफी लोगों ने गलत आंसर किया, यानी मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं आप लोगों को अभी भी। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। 26 में से 20 का सही है, 6 का गलत है। तो देखो, -11 प्लस -5 प्लस -3, ये सवाल है। -11 ऐसे का ऐसे ही रहा, ठीक है। -11 ऐसे का ऐसे ही रहा, प्लस माइनस -5 प्लस -3। सबसे पहले मैं अगर देखूं 11 कैसा है, माइनस का, 5 कैसा है, माइनस का, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान हैं। समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ो, 11 और 5 क्या हुआ, 16। उत्तर का चिन्ह क्या आता है, जो बड़ी संख्या है उसके चिन्ह के बराबर। उत्तर का चिन्ह क्या आता है, जो बड़ी संख्या है। 5 और 11 में से बड़ा क्या है, 11। 11 के साथ क्या है, माइनस, तो यहां भी आ जाएगा माइनस, और फिर आया है -3। दोबारा से 16 कैसा है, माइनस का, 3 कैसा है, माइनस का। दोनों के चिन्ह अलग अलग, सॉरी एक जैसे, अलग अलग बोल रहा हूं, एक जैसे। दोनों के चिन्ह एक जैसे। जब चिन्ह समान है या एक जैसे है तो जोड़ना है। 16 और 3 को जोड़ दिया तो 19 आया। आंसर का चिन्ह क्या होगा, 16 और 3 में से बड़ा क्या है, 16। 16 का क्या लगा है, माइनस, तो यहां भी क्या लगा दूं, माइनस। तो ये क्या हो गया, -19। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी। बताओ भाई, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते। चलो मैं आपको और दे दूं होमवर्क। कुछ बच्चे तो चले गए हैं क्लास से, तो होमवर्क में आपको करना है पहला सवाल, -5 -8 +4 +-5। दूसरा सवाल, -6 -25 -5 +4 -8। स्क्रीनशॉट ले लो इन सवालों का या लिख लो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे आगे के हम इन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।